प्रादेशिक समाचार के साथ मैं उदय शंकर झा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंडी प्रतिबंधों से मुक्ति मिलने से किसानों को लाभ होगा। केंद्र की कृषि नीति के विरोध में कांग्रेस का आज देशव्यापी आंदोलन। रांची में मोरहाबादी मैदान से राजभवन तक पैदल मार्च। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 12,433 हुई। अब तक 20 लाख से अधिक सैंपल की जांच। और राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को उनकी 113वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष के अवसर पर विशेष श्रृंखला में हम बुलेटिन की शुरुआत बापू की बात से कर रहे हैं। अंतर एशिया संबंध सम्मेलन में महात्मा गांधी ने अपने भाषण में भारत के गांवों की चर्चा की थी। तो ईश्वर के भक्त रहते, ईश्वर से ही डरते, दूसरा किसी का डर नहीं करते, सब चीज सबसे ही करने वाले हैं। वो बहुत बलवान है, सबसे बलवान वो होता है। उनको गुंडा भी सता नहीं सकता, लेकिन गुंडा वो उनके सामने सीधे हो जाते हैं। ये न्याय है। दूसरा मैं कोई जानकारी नहीं चाह कि जो आप लोगों को बता सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हाल के समय में किसानों ने स्वयं को अनेक प्रतिबंधों से स्वतंत्र किया है और मिथक तोड़ने के प्रयास किए हैं। आकाशवाणी से कल मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि मंडी के प्रतिबंधों से आजादी किसानों की प्रगति के नए आयाम स्थापित करेगी और उन्हें लाभ होगा। अपने फल सब्जियों को कहीं पर भी किसी को भी बेचने की ताकत है और ये ताकत ही उनकी इस प्रगति का आधार है। अब यही ताकत देश के दूसरे किसानों को भी मिली है। फल सब्जियों के लिए ही नहीं, अपने खेत में वो जो पैदा कर रहे हैं, धान, गेहूं, सरसों, गन्ना जो उगा रहे हैं, उसको अपनी इच्छा के अनुसार जहां ज्यादा दाम मिले वहीं पर बेचने की अब उनको आजादी मिल गई है। केंद्र सरकार की कृषि नीति के विरोध में अखिल भारतीय कांग्रेस चरणबद्ध तरीके से देशव्यापी आंदोलन कर रही है। प्रदेश कांग्रेस ने झारखंड प्रभारी आरपीएन सिंह के नेतृत्व में आज रांची के मोरहाबादी स्थित गांधी प्रतिमा से राजभवन तक मार्च किया। कांग्रेस केंद्र से इस कानून को वापस लेने की मांग कर रही है। राजभवन मार्च में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव और नेता विधायक दल आलमगीर आलम, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और कृषि मंत्री बादल पत्रलेख भी शामिल हुए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद से पारित 3 कृषि सुधार विधेयकों को कल मंजूरी दे दी। ये विधेयक किसान उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा विधेयक 2020 तथा आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 है। इस कानूनों का उद्देश्य देश की कृषि व्यवस्था में बदलाव लाना और किसानों की आय बढ़ाना है। नए विधेयक में किसी भी उपज के लिए बुआई से पहले समझौता करने का प्रावधान है। इसके अनुसार किसानों को कृषि उपज के मूल्य पर आश्वासन मिल सकेगा और किसान अपनी उपज कहीं भी बेच सकेंगे। नए कानून का उद्देश्य किसानों को अतिरिक्त आय उपलब्ध कराने के लिए कृषि उपज विपणन समिति मंडी के अतिरिक्त अपनी उपज बेचने का विकल्प देना है। यह मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद प्रणाली के अतिरिक्त होगा। राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उन्हें बोकारो जिले के नावाडी प्रखंड के अलारगो गांव स्थित उनके आवास से बेहतर इलाज के लिए रांची ले जाया गया। सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार पाठक ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि सुबह जांच के क्रम में मंत्री पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्हें खांसी के बाद सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। शिक्षा मंत्री ने खुद भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी कर अपनी तबीयत खराब होने और रिम्स में जाने की बात साझा की है। गोड्डा में सड़क की स्थिति सुधारने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 4 सड़कों के निर्माण को मंजूरी मिल गई है। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने बताया कि इसको लेकर टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। चारों सड़क के निर्माण और जीर्णोद्धार की पहल गोड्डा सांसद की पहल पर हुई। गोड्डा के पथरगामा में वेल्टिकरी, बसंत राय से गोपीचक और बेलडीहा और अंबानी से सुधनिया को जोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेट फ्रेडरिक्सन आज एक वर्चुअल द्विपक्षीय शिखर बैठक करेंगे।
इस दौरान दोनों देशों के बीच बौद्धिक संपदा सहयोग के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और डेनमार्क अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह वर्चुअल द्विपक्षीय शिखर बैठक दोनों देशों के बीच आपसी हित के प्रमुख मुद्दों को एक व्यापक दिशा देगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण को मात देने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अब तक 66,000 से अधिक लोगों को ठीक होने के बाद अस्पताल से छुट्टी मिली है। झारखंड का रिकवरी रेट बढ़कर 83.59% हो गया है। इधर पिछले 24 घंटे में 974 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं और 9 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 79,909 हो गई है। अब तक 679 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच कल 958 मरीज स्वस्थ होकर घर भी लौटे। इनमें रांची के 153 मरीज शामिल हैं। प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 12,433 हो गई है। अब तक 20 लाख से अधिक सैंपल की जांच भी की जा चुकी है। देश में कोविड से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 50 लाख को पार कर गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ट्वीट में कहा कि उपचार के बाद ठीक होने वाले लोगों की संख्या इस वर्ष जून 1 लाख थी, जिसमें अब काफी तेजी से बढ़ोतरी हुई है। पिछले 11 दिनों में ही 10 लाख लोग स्वस्थ हुए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि देश में 90,000 से अधिक लोग प्रतिदिन ठीक हो रहे हैं और ठीक हुए लोगों की संख्या कोविड संक्रमण का इलाज करा रहे लोगों से 5 गुना अधिक है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधाओं में बढ़ोतरी, इलाज की मानक प्रक्रिया को लागू करने, डॉक्टरों, चिकित्सा सहायकों और अग्रिम पंक्ति में काम करने वाले लोगों के पूर्ण समर्पण और प्रतिबद्धता से यह उपलब्धि हासिल हुई है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि शीघ्र जारी होने वाले दूसरे सेरो सर्वेक्षण के संकेत मिले हैं। भारत कोविड के खिलाफ सामूहिक प्रतिरोधक क्षमता हासिल करने से अब भी काफी दूर है और लोगों को कोरोना संक्रमण से संबंधित सरकार के मानकों का पालन करते रहना चाहिए। सामूहिक प्रतिरोधक क्षमता से आशय है कि पर्याप्त संख्या में लोग प्रतिरक्षित हो जाएं ताकि संक्रमण का प्रसार रोका जा सके। स्वास्थ्य मंत्री संडे संवाद के माध्यम से सोशल मीडिया पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद कोरोना संक्रमण दोबारा उभरने की रिपोर्ट की सक्रियता से जांच कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह समय दोबारा संक्रमण होने के मामले नगण्य हैं, फिर भी सरकार इससे पूरी तरह निपटने के लिए तैयार है। स्वास्थ्य मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि कोविड इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी और रेमडेसिविर को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि निजी अस्पतालों को भी सलाह दी गई है कि वे इन जांच पद्धतियों का बहुत अधिक उपयोग न करें। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में हिंदी और अंग्रेजी में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। यह कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। नई दिल्ली स्थित लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर राजिंदर के धमीजा चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे टोल फ्री नंबर 1800115767 पर फोन करके विशेषज्ञ से सीधे सवाल पूछ सकते हैं। लैंडलाइन नंबर 0112331444 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर #ASKAIR के जरिए भी सवाल पूछ सकते हैं। यह कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com पर और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR से भी अपडेट लिए जा सकते हैं। वे देश की आजादी के लिए अंग्रेजी शासन के खिलाफ लड़े और मात्र 23 वर्ष की आयु में उन्हें राजगुरु और सुखदेव के साथ लाहौर जेल में फांसी दे दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगत सिंह को श्रद्धांजलि दी और भारत की आजादी की लड़ाई में उनके योगदान का उल्लेख किया। अपने मन की बात कार्यक्रम में कल श्री मोदी ने महान स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को बहादुरी और साहस का प्रतीक बताया। गृह मंत्री अमित शाह ने शहीद भगत सिंह की जयंती पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। ट्वीट कर श्री शाह ने कहा कि भगत सिंह ने अपने क्रांतिकारी विचारों और सर्वोच्च बलिदान से स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी है और देश के युवाओं को स्वाधीनता का संकल्प लेने के लिए जागरूक किया है। गृह मंत्री ने कहा कि भगत सिंह हम सभी के लिए हमेशा प्रेरणा पुंज रहेंगे। भारतीय खेल प्राधिकरण ने खेलो इंडिया फिर से शुरू करने का फैसला किया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत देश में उत्कृष्टता के राष्ट्रीय केंद्रों में टोक्यो ओलंपिक में शामिल होने वाले पैरा एथलीटों और एथलीटों के लिए चरणबद्ध तरीके से खेल गतिविधियां शुरू की जाएंगी। पहले चरण में प्राधिकरण ने जून के शुरू में अपने केंद्रों में केवल ओलंपिक जाने वाले खिलाड़ियों के लिए प्रशिक्षण शुरू किया था। पहले चरण में प्राधिकरण ने जून के शुरू में अपने केंद्रों में केवल ओलंपिक जाने वाले खिलाड़ियों के लिए प्रशिक्षण शुरू किया था। एथलीटों की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खेल गतिविधियों में उन्हें अलग अलग समूहों में शामिल किया जाएगा। खेल गतिविधियों का पहला चरण 5 अक्टूबर से शुरू होने की संभावना है। कुछ संक्षिप्त खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका लता मंगेशकर के जन्मदिन पर उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने उनकी दीर्घायु और स्वास्थ्य जीवन की कामना की है। पलामू में जिला अधिवक्ता संघ पलामू के प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश व उपायुक्त को पत्र लिखकर स्टाम्प टिकट उपलब्ध कराने की मांग की है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि राज्य में स्टाम्प वेंडरों की हड़ताल के चलते न्यायिक कोर्ट फी स्टाम्प व अन्य जरूरी टिकट का अभाव हो गया है, जिससे न्यायिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं। पाकुड़ जिले में उत्पाद विभाग ने विदेशी शराब के नाम पर नकली शराब बेचने के मामले का खुलासा किया है। उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी कर भारी मात्रा में नकली शराब जब्त करने के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंडी प्रतिबंधों से मुक्ति मिलने से किसानों को लाभ होगा। केंद्र की कृषि नीति के विरोध में कांग्रेस का आज देशव्यापी आंदोलन। रांची में मोराबादी मैदान से राजभवन तक पैदल मार्च। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 12,433 हुई। अब तक 20 लाख से अधिक सैंपल की जांच। और राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को उनकी 113वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है।
हम आपको बापू के पसंदीदा भजन के साथ छोड़े जा रहे हैं। इस भजन को गाया है जर्मनी की गायिका ने। सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।